नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं इंसानियत का दुश्मन, जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन। अगर आइन और कानून के रखवाला रक्षक अगर भक्षक बन जाए और गुंडागिर्दी पर उतर जाए तो देश और समाज और राष्ट्र को इंसाफ और न्याय दिलाएगा कौन और इंसाफ और न्याय करेगा कौन और आइन और कानून का देखभाल और जिम्मेदारी दायित्व और कर्तव्यों को पूरा पालन करेगा कौन। इसलिए कि बीते जुम्मे के दिन दिल्ली में वक्त और समय हो जाने के कारण दोनों मस्जिद में एक ही वक्त पे जुम्मे की नमाज का टाइम हो चुका था और दो मस्जिद नमाजियों से भर चुका था, लेकिन मस्जिद के अंदर जगह ना होने के कारण कुछ लोग जल्दीबाजी में आकर सड़क के किनारे पर अपना जानमाज बिछाकर नमाज की नियत बांध लेते हैं। इसलिए कि नमाज ना छूट जाए जुम्मे का, तो 5 मिनट के वक्त की नमाज होता है। इसलिए कि वहाँ के पुलिस प्रशासन ऐसा दुर्व्यवहार दुराचार करते हैं, इनकी दिलों में ऐसे नफरत की जहर भरा हुआ है से नागिन से भी खतरनाक जहर है। इसलिए कि वो नमाज अदा करते टाइम नमाजियों को डंडा से पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं, घुसा मार रहे हैं। ये कौन सा प्रशासन है और कैसा प्रशासन है और कैसा आइन कानून शासन व्यवस्था है जो कि कोई शख्स अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है और उस पर लाठी डंडा लात मारा जाता है। ये तो इंसानियत का दुश्मन है और धर्म का भी दुश्मन है। ये अधर्मी शख्स है। इसलिए ऐसे शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए और उसके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और FIR दर्ज होना चाहिए। और हमारा ये भी कहना है हमारे इंतजामिया कमेटी इस्लामी संगठन से, जो कि अभी माह रमज़ान के महीना चल रहा है, इसलिए कि बहुत से मस्जिद में एक ही टाइम में जमात और नमाज का टाइम होता है, लेकिन इंतजामिया कमेटी को चाहिए कि मस्जिदों का टाइम और वक्त को थोड़ा फसला और दूरी पे रखा जाए। इसलिए कि अगर किसी एक मस्जिद में 1 बजे जमात होता है तो दूसरी मस्जिद में 1:30 बजे जमात करना चाहिए, तीसरी मस्जिद में 1:45 बजे करना चाहिए। इसलिए कि रमज़ान के महीने में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काज कारोबार बिजनेस में लगे रहने के कारण अपने वक्त पर जाकर मस्जिद में हाजिर नहीं हो पाने के कारण उसका जमात
छूट जाता है। इसलिए रमज़ान के महीने में इस्लामिया इंतजामिया कमेटी को नमाज के वक्त का एक समय टाइम टेबल को दूसरे मस्जिद से 15-20 मिनट का फासला होना चाहिए, इसलिए कि किसी मस्जिद में जमात छूट जाने के बाद दूसरे मस्जिद में आकर वो जमात से नमाज को अदा कर सके। इसीलिए सब इंतजामिया कमेटियों का दायित्व और कर्तव्य है। इसलिए देश में जिसे अमन चैन शांति बहाल रहे, यही दुआ करते हैं। और हमारे मौजूदा शासन व्यवस्था सरकार से भी यही कहना है, रमज़ान शरीफ के महीने में मुसलमानों के साथ किसी भी बात का कोई दुर्व्यवहार प्रशासन आइन कानून से नहीं होना चाहिए और उन पर ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे असामाजिक संगठनों को से भी होशियार होना पड़ेगा जो कि माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए जिससे कि अमन चैन शांति बहाल रहे, वो काम करना चाहिए हर एक संगठन को और सबको। इसलिए आने वाले 2024 में परिवर्तन और बदलाव को लाइए और ऐसे अधर्मियों शख्सों और अधर्मियों शासन व्यवस्थाओं से एक परिवर्तन बदलाव लाइए और लोगों को उसको इंसाफ और न्याय दिलाइए और संविधान और आइन और कानून को बचाइए और इंसाफ और न्याय को पाइए। इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन को जयी बनाइए 2024 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।